कौन सा रौद्र रूप है कि उस समय एक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर। आपने जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है तो हमने भद्रा का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। भद्रा ऐसा क्या भयानक तत्व लिए हुए है, या उसमें ऐसा कौन सा रौद्र रूप है कि उस समय एक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती है, और उसके क्या शुभ अशुभ फल होते हैं, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। देखिए, भद्रा क्या है, ये शनिदेव की बहन मानी जाती है। ये सूर्यदेव और छाया, जो सूर्यदेव की पत्नी है, उनसे उत्पन्न हुई संतान है। इस संतान को देवताओं ने बड़ा आशीर्वाद और ब्लेस करके उत्पन्न किया था, और उसका कर्तव्य ये था, उसका कारण ये था कि असुरों से युद्ध करने के लिए एक शक्ति चाहिए थी जो उनका संहार करे, उनका नाश करे। किंतु भद्रा जब जन्मी तो ये बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव की थी, और उल्टा देवी देवताओं को ही नुकसान पहुंचाना इन्होंने शुरू कर दिया था। उस समय भद्रा को कहा गया कि भाई आप एक धरती के ऊपर ही आप विचरण कर रही हैं, और यहाँ पे आप साधु संत या जो भी शुभ और अच्छी आत्माएं हैं उनको आप क्यों परेशान प्रताड़ित कर रही हैं, आप जाइए बाकी लोगों में भी आप विचरण कीजिए। भद्रा जो है वो पृथ्वी पर विचरण करती है कब, जबकि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो। अक्सर क्या होता है कि जब श्रावण मास की पूर्णिमा होती है और जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तो उस समय भद्रा इन्हीं 4 राशियों में से किसी एक राशि में विचरण कर रही होती है, और ये माना जाता है कि उस समय वो धरती पर अवतरित है और धरती पर वो किसी भी तरह की विनाश लीला कर सकती है। इसलिए सभी तरह के जो शुभ कार्य हैं उनको रोक लिया जाता है। कहते हैं अगर बहन उस समय अपने भाई को रक्षाबंधन का जो सूत्र है वो बांधती है तो उनकी आयु कम हो सकती है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कही गई हैं वो ये कारण है। अब भद्रा जैसे ही समाप्त होती है, उसके बाद जो नियम है रक्षाबंधन का वो ये है कि बहन भाई के घर में आके राखी बांधती है, और इसको माना जाता है कि अगर बहन उस दिन भाई के घर की दहलीज लांघकर भीतर की तरफ आके और रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांधती है तो वास्तव में वो घर और वो परिवार जो है वो काल मुक्त हो जाता है। वो जो है काल के साये से बचा रहता है, मृत्यु का भय उसको नहीं होता, दीर्घायु होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा ये भी ध्यान में रखें कि बहन अगर भाई के घर में आके राखी बांधती है तो उसका फल तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। वो एक अपने आप में एक ब्लेसिंग्स होती हैं, ऊपर वाले की ईश्वरीय कृपा होती है। वो आप लोग जरूर उसको फॉलो कर सकें तो वो भी अच्छा रहता है। बाकी भद्रा के बारे में इसके अतिरिक्त सिर्फ एक बात और मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि हालांकि भद्रा में बाकी सारे भी कार्य भी वर्जित होते हैं, जैसे कि हम विवाह भद्रा में नहीं करते हैं या फिर कोई नया व्यापार भद्रा में नहीं करते हैं। तो पूरे साल भर जब भी भद्रा का प्रभाव हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करें। बाकी अगले वीडियो में हम और इसी तरह के किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।